पहलगाम हमले को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पहलगाम की घटना दुखद, मैंने यकीन दिलाया ये फिर नहीं होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, अमित शाह का पूरा समर्थन हमारे साथ, हम हमेशा सिंधु जल संधि के खिलाफ थे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर दौरा। श्रीनगर में सुरक्षा हालात के लिए जानकारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी की मुलाकात। बांडीपुरा के कुलनार में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, 2 जवान हुए घायल। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। आतंकी आसिफ शेख और आदिल गुरी के घरों में विस्फोट। तराल में आसिफ शेख और बिजबिहाड़ा में आदिल के घर में धमाका। दोनों पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे। आतंक पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा कबूलनामा। ब्रिटिश मीडिया को दिया इंटरव्यू में मानी 3 दशकों से आतंक को पनाह देने के बाद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने आतंकियों को बताया स्वतंत्रता सेनानी। पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद बेसरन घाटी में लगातार चौथे दिन भी कड़ी घेराबंदी जारी। सुरक्षा बलों का आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी जारी। श्रीनगर पहुंचे नेता विपक्ष राहुल गांधी। पहलगाम हमले के घायलों से की मुलाकात। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों से भी मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने उमर अब्दुल्ला से भी की मुलाकात। सुरक्षा हालात को लेकर दोनों में हुई चर्चा। पहलगाम हमले को लेकर राहुल गांधी का बयान। बोले, पूरा देश पीड़ितों के साथ है, सभी दलों ने एकजुटता दिखाई, हर कदम पर हम सरकार के साथ। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में गृहमंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्रियों से की बात, पाक नागरिकों को वापस भेजने को कहा। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान में डर। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को दी थी ट्रेनिंग, हर अटैक के लिए सैनिकों को किया था तैयार। पीओके के मुजफ्फराबाद में दी गई थी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैंप से आतंकियों को निकाल रहा है पाकिस्तान। आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा रहा है पाकिस्तान। C-130 विमान से आधी रात को निकाले गए लश्कर के आतंकी। आदिल के 2 भाइयों को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आरोपी आदिल की मां ने न्यूज 18 से की बात। आदिल को फांसी की सजा देने की मांग। बोली, साल 2018 के बाद से उनका कोई संपर्क आदिल से नहीं रहा। बांडीपुरा एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल। कुलनार में सुरक्षा बलों की घेराबंदी। उधमपुर के बसंतगढ़ में सर्च अभियान। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान। मुठभेड़ में एक जवान भी हुआ शहीद। एक्शन मोड में भारतीय वायुसेना। कश्मीर में रात के समय वायुसेना का अभ्यास। श्रीनगर रनवे पर किया अभ्यास। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा गया सीज फायर। भारतीय जवानों ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। एलओसी पर कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। सामा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर मिला गोला बारूद। गांव कामोर के पास पेट्रोलिंग के दौरान गोला बारूद मिला। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा की दी जिम्मेदारी। अलग अलग राज्यों के लिए दी जिम्मेदारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी टूरिस्ट पहुंच रहे हैं पहलगाम। पर्यटकों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया जम्मू कश्मीर विधानसभा विशेष सत्र। 28 अप्रैल को एक दिन का विशेष सत्र। पहलगाम हमले को लेकर होगी चर्चा। उमर कैबिनेट ने की थी विशेष सत्र की मांग। पहलगाम हमले के बाद पूरे कश्मीर में सर्च ऑपरेशन। अनंतनाग, कुपवाड़ा, त्राल समेत कई जगहों पर ऑपरेशन। आतंकियों को पनाह देने वाले OGW की भी तलाश। सेना जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी। पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान। पूरा कश्मीर खाली हो गया है, भारत को इसे
इकोसिस्टम के खिलाफ लड़ना होगा। गुलमर्ग की सुंदर वादियों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, वाहनों की लगी लंबी कतारें। पर्यटक बोले, यहां जरूर आए देश के लोग। पुंछ में शिया समुदाय ने जुमे की नमाज के बाद पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग की। श्रीनगर की जामा मस्जिद में मीरवाइज उमर फारूक ने पहलगाम हमले की निंदा की। कश्मीर विरोधी बयानबाजी के लिए राष्ट्रीय मीडिया की आलोचना की। जम्मू कश्मीर छात्र संघ के राष्ट्रीय संयोजक नासिर ख्योहामी ने एलओपी से की मुलाकात। सभी राज्यों को कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा करने की अपील की। श्रीनगर के सेंट्रल लाल चौक के व्यापारी संघ ने आतंकी हमले के विरोध में बाजार की दुकानों के बाहर लगाए काले झंडे। हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोगों की गई थी जान। शोपियां के विभिन्न हिस्सों में आतंकियों के सहयोगियों के घरों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। आतंकियों के सहयोगियों की तलाश जारी। प्रतिनिधिमंडल ने अनंतनाग का किया दौरा। सैयद आदिल अहमद के निधन पर जताया शोक। एलजी मनोज सिन्हा से डीजीपी ने की मुलाकात और डीजीपी ने एलजी को दी तलाशी अभियान की जानकारी। पहलगाम में हुए हमले को लेकर होटल इंडस्ट्री से जुड़े शफाब अहमद का बयान। कश्मीर घाटी की सदियों पुरानी आतिथ्य सकार परंपरा को गहरा धक्का लगा है। कश्मीर पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के परिवारों के दुख को साझा करता है। एनसी नेता शेख बशीर अहमद ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकियों के घर गिराए जाने पर उठाए सवाल। बोले, आतंकियों के घरों को गिराने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सुरक्षा बलों को सबसे अमानवीय कृत्य में शामिल आतंकियों को खत्म करने का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौड़ का बयान। अब समय आ गया है जब पाकिस्तान और उसके आका आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जानी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की ताजा तस्वीरें। पहलगाम और आसपास के इलाकों में लगातार बंद स्थानीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित। जेके अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का हमले को लेकर बयान। पहलगाम हमले के लिए भौगोलिक स्थिति जिम्मेदार। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ अफगानिस्तान। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जीओसी विक्टर फोर्स मुख्यालय का किया दौरा। उत्तरी सेना कमांडर और 15 चिनार कोर के जीओसी ने हालात की दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के पाथरघाटा गांव में शोक की लहर। डुडू बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में बंगाल का जवान हुआ शहीद। कठुआ में जिला मीडिया एसोसिएशन ने पहलगाम हमले में हुए की निंदा की। अध्यक्ष फयाज पामपोरी ने कहा कि हम धर्म के नाम पर आतंकवाद को कहीं भी स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी जगह हो। पाक नागरिकों के वीजा सेवाएं रद्द होने के बाद अटारी वाघा बॉर्डर पर दिखी भीड़। अब तक 416 भारतीय पाकिस्तान से लौटे। अब तक कुल 137 पाकिस्तानी वापस गए। गांदरबल पुलिस का एक्शन। हिरासत में एजाज अहमद नाम का शख्स। यूपी की महिला ने जारी किया था वीडियो। पहलगाम हमले में शामिल होने का शक। पाकिस्तान सेना की कस्टडी में है बीएसएफ का जवान। मंत्रालय में बीएसएफ डीजी और गृह सचिव की हुई बैठक। बीएसएफ जवान को लेकर डीजी और गृह सचिव ने की चर्चा। बीएसएफ ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम की। भारत पाक बॉर्डर पर की बड़ी संख्या में मिले हथियार बरामद। अमृतसर के सोनोवाल गांव से 4.5 किलो आरडीएक्स बरामद। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से फंसे पर्यटक। प्रशासन ने बनिहाल में कई बाहरी राज्यों के पर्यटकों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था की। व्यवस्था और सुरक्षा के लिए डॉक्टर और पुलिस तैनात।
पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन। भारतीय मूल के लोगों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकियों और उनके मददगारों की तलाश में सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की धरपकड़ के लिए डोर टू डोर तलाशी में जुटे सुरक्षा बल के जवान। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसाक डार की भारत को परमाणु बम की धमकी। कहा, भारत न भूले कि पाकिस्तान परमाणु ताकत है। वहीं सिंधु जल समझौता रद्द होने पर बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी। कहा, दरिया में या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला दुनिया का साथ। 56 से ज्यादा देशों ने राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपने दूतावास के जरिए भेजा शोक संदेश। पीएम मोदी को फोन कर आतंकवाद के खिलाफ समर्थन की बात कही। पुलवामा में एक और आतंकी का घर तबाह। आतंकी एहसान शेख का घर गिराया गया। लश्कर का सदस्य आतंकी एहसान शेख। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। भारत ने पाक सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब। कल देर रात पाक सेना ने की फायरिंग। भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। दोनों देशों में विवाद खत्म होने की उम्मीद है कि दोनों देश रास्ता निकालेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक की। जिला आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को एलजी के निर्देश। जम्मू कश्मीर से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर करें सुनिश्चित। बीजेपी ने बेसरन घाटी को बिना सूचना के पर्यटकों के लिए खोले जाने पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा, बेसरन घाटी को 20 अप्रैल को बिना सुरक्षा बलों को सूचित किए खोला गया। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने परिवार ने पाकिस्तान छोड़ा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कई और आला सैन्य अधिकारियों के परिवारों ने पाकिस्तान छोड़ा। पाकिस्तान में आईएसआई बड़े हमलों की साजिश कर रहा। सूत्रों के हवाले से खबर। आईएसआई ने सुरक्षा बलों के साथ कश्मीरी पंडितों को भी निशाना बनाने की साजिश रची। अनंतनाग, कुपवाड़ा, तराल समेत कई जगहों पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंकियों को पनाह देने वाले ओजीडब्ल्यू भी की तलाश।